इंदौर के युवा अभिनेता आदित्य सिंह ने अपनी बॉलीवुड यात्रा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। फिल्म वेलकम टू द जंगल से बड़े पर्दे की पहचान बनने वाले आदित्य इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की है। उन्होंने बताया है कि 18 साल की उम्र में अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे और लगातार मेहनत के दम पर आज यह मुकाम हासिल किया है। आदित्य ने कहा है कि अक्षय कुमार सहित कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम करना उनके लिए यादगार अनुभव रहा। आदित्य सिंह के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने क्या कुछ कहा, आदित्य ने आपको सुनवाते हैं। वेलकम टू द जंगल में किरदार निभाने वाले आदित्य सिंह इंदौर के हैं और मेरे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। आदित्य, इंदौर से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे आप मुंबई पहुंचे? सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे। जी, मेरी जर्नी शुरू हुई 2014 में आई गेस। मेरा शुरू से इच्छा थी कि एक्टर बनूं। मैं मुंबई गया, ट्रेनिंग करी, थिएटर शोज़ करे, लाइव शोज़ परफॉर्म करे। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और इस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ। अब आप भी समझते हैं 2 या 4 लाइन में पूरी 10 साल की जर्नी सम अप नहीं कर सकते, तो मैंने मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश करी कि इस तरीके से शुरू हुआ था। लेकिन मुंबई की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। कई एक्टर्स की हमने कहानियाँ भी सुनी है। किससे प्रेरित होकर आप मुंबई पहुँचे थे? कैसे मन में आया कि आपको एक्टिंग करना चाहिए? जी, मैं आपको सच बताऊं तो मेरी स्टडीज़ में दिलचस्पी थी नहीं। मैं शुरू से मेरा फोकस था कि मैं फ़िल्मों में ही काम करूं। तो खुद एक इंस्पिरेशन थी कि मुझे करना है, कहानी पोर्ट्रे करना है लोगों के साथ, कि सिनेमा में जाके लोग मुझे देखें, मेरे दोस्त देखे, मेरे माता पिता देखे। मेरे माता पिता ही मेरी इंस्पिरेशन है। मैं चाहता था कि वो गर्व की नज़र से यार टिकट खरीदे, काउंटर पर जाके देखें। इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या हो सकती है? ये इंस्पिरेशन के थ्रू मैं फिर मेरी जर्नी शुरू हुई बॉम्बे की। तो मुंबई के बारे में कहा जाता है कि जब वहाँ पर कोई सपना लेकर जाता है तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं, बाकी वो भटकती हुई दुनिया लोग भटक जाते हैं वहाँ जाकर। क्या लगता है आपको? देखिए, ये बात सही है, आपको उस शहर में जाके संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक शहर से निकलते हैं, आपको आज़ादी मिल जाती है और आपकी गलतियों की वजह से आप भटक जाते हैं। वो शहर की गलती नहीं है, क्योंकि आप एक फैमिली के साथ रहते हैं, आपके माता पिता के साथ रहते हैं। अचानक आप एक नए शहर में जाते हैं तो आपको आज़ादी फील होती है, उस वजह से आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर आप कायदे से काम करेंगे तो अगर मुझे काम मिल सकता है इतनी बड़ी फिल्म में, तो किसी को भी मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो बड़े एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार हो गए, सुनील शेट्टी हो गए, या फिर परस रावल की बात की जाए, रवीना टंडन की बात की, इनके साथ में आप काम करें, कितना सपोर्ट इन लोगों का आपको मिला है? मैं अनडाउटेबली कह सकता हूँ मुझे पूरी यूनिट का सपोर्ट मिला है। अक्षय जी का सपोर्ट मिला है, सुनील जी का सपोर्ट मिला है, जॉनी सर का सपोर्ट मिला है। सुनील शेट्टी जी के साथ मेरे डायलॉग्स हैं, सीन परफॉर्म हमने करा है। वो बीच बीच सीन में रुकते थे, बोले रुक, तू कंफर्टेबल है या नहीं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो इतना बड़ा सुपरस्टार आपको ये जेस्चर दे रहा है, इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मेरे डायरेक्टर जो है अहमद खान, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा, फुल कंफर्ट दिया, कि उनको पता था कि नया एक्टर है, इतने यूनिटी के साथ काम कर रहा है तो उसको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे करा। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फिरोज नाडियाडवाला साहब, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा। वो बीच बीच में कॉल करते थे, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल? दैट इज़ द बिग थिंग फॉर मी। अच्छा, क्या लग रहा है कि इंदौर के बारे में कभी कोई चर्चा होती थी सेट पर अक्षय कुमार, या जब शूटिंग होती थी? क्योंकि इंदौर जो है वो देश भर में फेमस है स्वच्छता में से। 100% होती थी। जब भी मुझे याद है अक्षय जी के साथ मैं बैठा था, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से तू? मैंने बोला इंदौर से। अच्छा, तू पोए वाला है? मैंने बोला हाँ, पोए खाते हैं हम लोग, हम इंदौर वाले हैं। तो इस टाइप का रहा उनके साथ रिश्ता। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंबई तो जाते हैं लेकिन मोरल डाउन हो जाता है, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप अब सक्सेसफुल हो गए हैं? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आपके क्राफ्ट पे काम करिए, आपकी परफॉर्मेंस पे काम करिए। आप वो आज़ादी की तरफ मत जाइए। आपको लग रहा है कि आप बॉम्बे आ गए हैं, सब हो जाएगा, पार्टीज़ में जा रहे हैं, इवेंट्स में जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। थिएटर जाइए, छोटे से थिएटर में जाइए, वहाँ परफॉर्म करिए, खुद को काबिल बनाइए। काबिलियत पे काम मिलता है, बॉम्बे जाने से काम नहीं मिलता है। ये डिफरेंस लोगों को समझना पड़ेगा। जितनी सिंसियरिटी से इंसान डॉक्टर बनने जाता है, इंजीनियर बनता है, आईएएस बनता है, उतनी तैयारी चाहिए आपको। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ है। अच्छा, कितने कितने घंटे कंटिन्यू आप शूटिंग करते थे वहाँ पर? और जैसा आपने बताया कि आपने लंबे समय तक वहाँ पर स्ट्रगल भी किया है, तो इस स्ट्रगल के बीच की जो कहानी रही, एक शॉर्ट में वो भी बताइएगा कि शूटिंग तो आप कर ही रहे थे लंबे समय, लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ी, कितने घंटे प्रैक्टिस आप करते थे, जहाँ आप सीख रहे थे वहाँ कितने घंटे आप देते थे पर डे? हम लोग शूटिंग करी है, मेरे हिसाब से 16 घंटे की शिफ्ट रहती थी और हमने महीनों शूट करा है। लगभग 25 या 30 दिन हमने लगातार शूट करा है। गर्मी में शूट कर रहे हैं, बरसात हो रही है, ठंड हो रही है, कश्मीर में शूट करा है,
बॉम्बे शूट करा है हमने। तो काफ़ी तरीके की एक वेदर पे भी डिपेंडेंसी होती है ना कि अरे यार ये यहाँ पे मौसम की वजह से दिक्कत आ रही है। जो मेरे सीन है वो मुझे लगता है 40 डिग्री टेम्परेचर में मैंने शूट करा है, गर्मी में मैं पड़ा रहता था। तो वो एक बेसिकली लेबर जॉब है, वो आपको देखने में बड़ा फैंसी लग सकता है, उस काम की गहराई भी लोगों को समझना चाहिए कि वो काम क्या है। बड़ा अच्छा तो लगता है कि अरे आप फिल्मों में काम करो, बट वो डेप्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यू कमर के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, आप उस काम की डेप्थ समझिए, उसके बाद आप स्टेप लीजिए अपना कि आगे आपको क्या करना है। बाकी थ्रू आउट जर्नी बहुत अच्छी रही, आप फिल्म देखिए, ऑडियंस को देखने दीजिए, वो तय करेंगे क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये भी कहते हैं कि लोग जब मुंबई चले जाते हैं, एक्टर्स बन जाते हैं, तो डायरेक्ट एडिक्ट हो जाते हैं। तो क्या वाकई में ये बात सही है? इतने समय में आपने क्या देखा? जो एडिक्ट हो जाते हैं वो पिक्चरों में काम नहीं करते हैं, और जो नहीं होते हैं वो बन जाते हैं। सिंपल सा जवाब है इस बात का। क्या वजह रहती है उनकी एडिक्ट होने की? कुछ लगा? आज़ादी। आपने आज़ादी फील कभी करी नहीं है, आप आज़ादी फील कर रहे हो तो वो तो आपकी अपब्रिंगिंग है। मैं 10-15 साल से अकेला रह रहा हूँ, मैंने शराब का, मेरे ज़बान पे शराब नहीं गई है, मैंने कोई ड्रग्स नहीं करा, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, मेरे बॉम्बे के लोग कह सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। यही रीज़न है। मैंने खुद आपके माइंड पे कंट्रोल ना, ओवरऑल माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो फिर तो क्या कर सकते हैं? कोई फील्ड में कुछ नहीं हो सकता आपका। उस इंडस्ट्री को ब्लेम करने से थोड़ी ना कुछ होता है कि ड्रग है, ये है, वो है। इट्स अ सीरियस जॉब, आपको वो समझना पड़ेगा। मेरे को गुस्सा आ जाता है ऐसे सवालों पे कि वो लोग सीरियसनेस नहीं समझते हैं काम की। मजाक नहीं है फिल्म बनाना। अच्छा, अब अगली कौन सी मूवी आने वाली? क्या कोई मूवी में आप फिर नई मूवी में अपना किरदार नज़र आएगा आपका? इनिशियली 2-3 फिल्मों पे मेरी बात चालू है, ऑलमोस्ट 2 फिल्में फाइनल हैं। अब ऑन फ्लोर कब जाती है वो वक्त बताएगा, और उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग दिन होगा, अलग तरीके से, अलग कपड़ों में हम मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, ये आदित्य हैं, इंदौर के रहने वाले हैं और वेलकम टू द जंगल के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। कई बड़े एक्टर्स के साथ में अब सफलतापूर्वक अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।